दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय आनंद और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। आज मैं डुमरांव में रिपोर्टिंग करने के लिए आया था, तो मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा बाल मुकुंद आया और बोला कि भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहा हूं। तो आइए देखते हैं ये बच्चा सरकार से क्या अपील करना चाह रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नाले को अगर ढक दिया जाए तो इससे बीमारियां नहीं फैल सकती, और अगर इस नाले को नहीं ढका जाए तो इस कोरोना से भी बड़ी बीमारियां फैल सकती है। ए सत्ता में बैठे सत्ताधीशों, कुछ तो शर्म करो। एक छोटा सा नन्हा सा बालक को ये बात समझ में आ रही है कि अगर इस नाले को नहीं ढका गया तो बहुत सी बड़ी भयंकर बीमारियां फैल सकती हैं, लेकिन अगर ढक दिया जाए तो ये बीमारियां फैलना बंद हो जाए। अभी इस नाले के ऊपर एक पुल बना हुआ है, और पुल तो बना हुआ है लेकिन साइड में जो ये देख रहे हैं कि ये कोई भी सपोर्टिंग कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। भगवान न करे कि अगर कोई छोटा सा बालक यहाँ से डगर जाए तो इस एरिया के आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाएगा। और आगे जब हम इस नाले को देखते हैं तो ये भी नाला जहाँ जाकर गिर रहा है वो नाला खुला ही नाला है, और इसी नाले के बगल में स्वच्छ डुमरांव और सुंदर डुमरांव वार्ड नंबर 26 का ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं वहाँ से। और कितना देखने में ये सुंदर बोर्ड लग रहा है कि स्वच्छ डुमरांव और सुंदर डुमरांव है, लेकिन कम से कम जो ये नाला है इस नालवा को ढक दिया जाता है तो ये स्वच्छ डुमरांव और सुंदर डुमरांव का स्लोगन इस बोर्ड पर लगा हुआ है, ये भी देखने में बहुत आनंद आता और लोगों को का भी ध्यान आकर्षित कर पाता। लेकिन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को ये बात कब समझ में आएगी? एक छोटा सा नन्हा सा बाल मुकुंद को ये बात समझ में आ रही है कि इस नाले को अगर ढक दिया जाए तो कितना बेहतर होता कि बीमारियां फैलना बंद हो जाए। लेकिन इन नेताओं और मंत्रियों को ये बात समझ में नहीं आती है कि नाले को अगर नहीं ढका गया तो बीमारियां फैलेंगी। हमारे साथ इस नाले के इर्द गिर्द जिन लोगों का घर है वो लोग भी मौजूद हैं, और आइए इन लोगों से कुछ इस नाले के ऊपर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। बूढ़ा बाबा एगो तनी हमरा के बात बताई कि जौन है नालवा अब अहीं कछाइल बाटे या तनी मनी जौन साफ लौकता, का ई हरदम साफ रहेला कि अब अहीं साफ भइल बा? अब अहीं साफ बा, अब अहीं साफ भइल बाटे, माने ई एकर हरदम ही ना रहेला। ई काहे चुनाव ना आइल बा? का चुनाव से चुनाव आइल बाटे, चुनाव आइल बा, यही से साफ भइल बा। अब पहिले ई गंदगी माने एकदम जब फैल रहेला, फैलले रहता हरमेसी गंदगी रहेला। हां हां, का ई जौन बाबा बात कहत रे, का ई बात सही बा? एकदम सही बा, सही बाटे, हां एकदम सही बा। ई नालावा के गंदगिया से रउआ सब कैसे रहे नी? रउआ त आस-पास से नाला के घर बाटे। अरे यार कंप्लेन करे के बड़ा बहुत महकेला, रोड पे पानी भी आ जाला बरसात में। तो माने नगर परिषद में आप लोगों को कंप्लेन करना पड़ता होगा? हाँ, करते नहीं है, बहुत करते हैं हम लोग, बहुत करते हैं हाँ, आप लोग। अच्छा ये बताइए कि नालावा के चौड़ाई तो अभी 6 फीट बा, लेकिन पहले कितना रहा? 15 से 20। पहले नाला के चौड़ाई 15 से 20 फीट रहा है। नगर परिषद में बैठे उन अधिकारियों को न जाने कब ये बात समझ में आएगी कि जिस नाले की चौड़ाई 15 से 20 फीट हुआ करती थी और अतिक्रमण पर अतिक्रमण करके वो नाला अब लगभग 6 फीट के आसपास में सिमट गया है। लेकिन उन अधिकारियों को न जाने कब ये बात समझ में आएगी कि इस नाले के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा। अगर इस नाले के ऊपर बुलडोजर चल जाता तो शायद इस नाले की चौड़ाई जो 15 से 20 फीट हो जाती और ये नाला का पानी जो आराम से बहकर काऊ नदी में जाकर गिर जाता।